गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सरफेस केमिस्ट्री के एड्जॉर्प्शन में हम बात करेंगे आज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की। उससे पहले हम देखेंगे कि जो गैस है, पर्टिकुलरली हमें गैस का एड्जॉर्प्शन बताया गया है सॉलिड या लिक्विड पर। तो हम गैस का जो एड्जॉर्प्शन है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जो एड्जॉर्बेट, जो हमारा एड्जॉर्बेट है, जिस पर हमारा गैस आकर एड्जॉर्ब होगा, उस एड्जॉर्बेंट की जो आप कह सकते हो कि उसके जो सरफेस एरिया है वो भी अफेक्ट करता है एड्जॉर्प्शन को। तो एड्जॉर्बेंट यानी जिस पर एड्जॉर्ब होगी गैस, उस एड्जॉर्बेंट की का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, एड्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होने से मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में उस पर एड्जॉर्ब होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो है या सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एड्जॉर्प्शन के। और उसके अलावा देखो, जैसे आपसे कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि कोई एक ही पर्टिकुलर कोई सॉलिड था, अभी तो वो अपने पर्टिकुलर स्टेज में था, फिर उसको पाउडर स्टेज में लिया गया, तो कौन से स्टेज में वो गुड एड्जॉर्बेंट की तरह काम करेगा? तो ऑब्वियसली पाउडर स्टेज में, क्योंकि पाउडर स्टेज में क्या होता है कि वो लार्ज, उसके जो मॉलिक्यूल है वो पाउडर्ड होकर लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं फॉर एड्जॉर्प्शन। और उसके अलावा आप टेम्परेचर देख सकते हो, टेम्परेचर जो है वो एड्जॉर्प्शन को कैसे अफेक्ट करता है। देखो, टेम्परेचर जितना ज्यादा राइज करोगे, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे, आप मॉलिक्यूल जो है उनकी जो मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होने आ रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी और वो मूव करने लगेंगे। आप वो एड्जॉर्ब होने की बजाय वो मूव करने लगेंगे, तो एड्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं वहां पर कम हो जाएगा टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। तो हम कह सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेशर फैक्टर। प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है एड्जॉर्प्शन को? तो देखो, प्रेशर हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, प्रेशर को हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, गैसेस जो है वो उनकी मूवमेंट, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और वो उतनी ही ज्यादा सॉलिड सरफेस पर एड्जॉर्ब होंगी। तो ये चीज हमें समझ में आती है कि प्रेशर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन भी बढ़ रहा है, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ये भी हम कह सकते हैं। तो उसी चीज को हम लेकर आगे चलते हैं, फिर हम देखेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड है, इसमें आप लिख सकते हो लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लार्जर विल बी द एड्जॉर्प्शन। और उसके अलावा टेम्परेचर अगर आप देखो तो टेम्परेचर, मैंने आपको बताया, टेम्परेचर बढ़ने पर गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गैस के मॉलिक्यूल मूव ज्यादा करेंगे और एड्जॉर्प्शन उनका कम हो जाएगा। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज और इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन है, प्रेशर बढ़ाओगे गैस के मॉलिक्यूल की मूवमेंट कम होगी और वो एड्जॉर्ब ज्यादा होंगे। ठीक है, एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, बट सामने कंडीशन क्या रही है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उस टाइम आपको टेम्परेचर क्या करना है? कांस्टेंट रखना है, ना बढ़ाना है ना ही कम करना है। ये जो चीज है, ये जो इफेक्ट है प्रेशर का एट कांस्टेंट टेम्परेचर के, किस तरह प्रेशर बढ़ाने पर हमारा जो एड्जॉर्प्शन है वो बढ़ता है, उसी को समझाने के लिए एक नया सा टर्म दिया गया है जिसे हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हम कोई भी प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पर करते हैं तो उसका आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, वही चीज है। तो यहाँ एड्जॉर्प्शन की स्टडी कर रहे हैं हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो इसे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हम नाम दे रहे हैं। देखो, variation in the amount of adsorbed gas with pressure at constant temperature is shown by called adsorption isotherm. Okay, variation in the amount of gas absorbed, gas के absorption amount में कितना वेरिएशन हो रहा है, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है विद प्रेशर, प्रेशर के बढ़ाने पर या घटाने पर क्या डिफरेंस हो रहा है गैस के अमाउंट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसे एक कर्व के थ्रू शो किया गया जिसे एड्जॉर्प्शन कहा गया, और वो कर्व यहाँ नीचे नजर आ रहा है हमें। यहाँ हमने एक्स एक्सिस पर तो हमने प्रेशर लिया है, ठीक है, प्रेशर, और वाई एक्सिस पर हमने एक्स बाय एम लिया है, जिसे हम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कहते हैं। और एक्स बाय एम, एक्स यहाँ पर क्या है? अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब, और एम क्या है यहाँ पर? अमाउंट ऑफ सॉलिड। ठीक है, जो सॉलिड का जो अमाउंट है उसकी क्वांटिटी यहाँ पर एम की फॉर्म में, ठीक है, ये एक्स बाई एम यहाँ पर दिया गया। अब देखो, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो देखो जैसे जैसे प्रेशर हम धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर रहे थे तो हमारा एक्स बाई एम यानी एड्जॉर्ब गैस का अमाउंट जो है या एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ता जा रहा था। नजर आ रहा है आपको? जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते गए एब्जॉर्प्शन बढ़ता गया, बट एक हाई प्रेशर पर, जब हम हाई प्रेशर पर पहुंच गए, बहुत ज्यादा हमने प्रेशर लगा दिया गैस पर,
तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। समझ में आ रही है चीज, वो कांस्टेंट हो गया। अब कितना भी प्रेशर बढ़ाओ, उसके बाद आपका अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ रहा है। इस पॉइंट को, ये जहां पर हमारा सैचुरेशन आ गया, हमारा जो एब्जॉर्प्शन दिया है, उस पॉइंट को हमने प्रेशर सैचुरेशन पॉइंट नाम दिया, पीएच से उसको डिनोट किया है हमने। ओके, इससे पहले आपने पढ़ा था, जब आप देख रहे थे कि कैसे प्रेशर अफेक्ट करता है, तो आपने देखा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर पर एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा था, बट क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाने पर एब्जॉर्प्शन जो है वो कांस्टेंट हो गया, अब एब्जॉर्प्शन बढ़ा नहीं। ठीक है, तो क्यों नहीं बढ़ा, इसको एक बहुत अच्छे से आइसोथर्म से और इसे एक्सप्लेन किया गया है, वो चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। ये ध्यान रखना, आप यहाँ पर एस क्या है, अमाउंट ऑफ गैस जिसे आप एब्जॉर्ब करवा रहे हो, एम क्या है, अमाउंट ऑफ सॉलिड जिस पर आप गैस को एब्जॉर्ब करवा रहे हो, और एक्स बाई एम कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब, जो गैस एब्जॉर्ब हो रही है उसका अमाउंट एक्स बाई एम से रिप्रेजेंट करेंगे, एम पर कितना अमाउंट गैस का अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ है। इसे कहीं कहीं बुक में एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है, ध्यान में रखना। ओके, तो फ्रोडलिच करके एक साइंटिस्ट था जिसने अपना आइसोथर्मल ग्राफ दिया इसको समझाने के लिए कि ऐसा क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं प्रेशर बढ़ाने पर रेगुलरली हमारा जो एक अमाउंट ऑफ गैस है एब्जॉर्प्शन, वो रेगुलरली क्यों नहीं बढ़ता है, क्यों आ जाता है, सैचुरेशन आ जाता है। वो चीज फ्रोडलिच नाम के साइंटिस्ट ने हमें एक्सप्लेन की है, वो हम पढ़ेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लो। सो स्टूडेंट, हमने एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म देखा, जो हमें एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरह कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के साथ हमारा गैस का जो एक्सटेंट है वो कैसे वेरी करता है। देखो, एक चीज ध्यान में रखो, सबसे पहले जब फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर हम पढ़ रहे थे तो हमें बताया गया कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या गैस का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ता जाता है। तो देखो, कहीं ना कहीं हमें ग्राफ कुछ इस तरह का मिलना चाहिए था, ठीक है, कि जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया, आपका एक्स बाई एम यानी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या गैस का जो एब्जॉर्ब अमाउंट है वो बढ़ता गया। कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिलना चाहिए था, बट जब हमने इसको अप्लाई किया प्रैक्टिकली तो हमें कैसा ग्राफ मिला, उसमें हमें सैचुरेशन पॉइंट देखने को मिला कि जब हम लोअर प्रेशर पे थे तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस का अमाउंट बढ़ रहा था, बट धीरे धीरे हायर प्रेशर करने पर वहां पर क्या गया, सैचुरेशन आ गया पॉइंट पे, यानी आप और ज्यादा प्रेशर आप बढ़ाते जाओगे तो आपके गैस का अमाउंट अब जितना था उतना ही रहेगा, अब एब्जॉर्प्शन का जो अमाउंट है वो नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह का ग्राफ मिलना चाहिए था, बट मिला इस तरह का। तो इस तरह का ग्राफ क्यों मिला और इस तरह का ग्राफ क्यों नहीं मिला, इसे फ्रोडलिच ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है फ्रोडलिच। देखो, in 1909 Fruidlich proposed the equation to show the relation between the extent of adsorption, जिसे x by m से आपने शो किया था, एंड प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी x by m के बीच में रिलेशन बताने के लिए कि क्यों इस तरह का ग्राफ नहीं मिलता जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर भी सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है। तो उसे समझाने के लिए एक इक्वेशन दिया इस तरह का, x by m इक्वल्स टू द kp p की पावर 1 by n। ठीक है, इसे हम कहां से लेकर आए, इसे हम यहां से लेकर आए। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर कि जो x by m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है, एक्सटेंट बढ़ रहा है एब्जॉर्प्शन का प्रेशर बढ़ाने पर, तो आप इस पर जब प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट मिलेगा kp, वहीं से हम इस इक्वेशन को निकाल कर लाए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है x by m, p की पावर के 1 by n के इक्वल होता है, p की एक पावर है 1 by n, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा एक्सटेंट ऑफ गैस। ये चीज किसने कही, फ्रोडलिच ने कही, और इसे प्रूव करके भी। सो स्टूडेंट्स, ग्राफ की एक्सप्लेनेशन देने के लिए फ्रोडलिच ने अपने दिए हुए इक्वेशन का लॉग लिया, टेकिंग लॉग एट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन पर। जब लिया लॉग x by m, log k प्लस 1 by n, पावर का इंटीजर है 7 बाहर लिया, log p। ओके, उसके बाद कंपेयरिंग विद ग्राफ इक्वेशन, हमारे लिए इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस तभी है जब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करके देखते हैं। तो हमने ग्राफ इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया, तो हमारे पास कुछ इस तरह से मॉडिफाइड होकर आ गई इक्वेशन। log x by m, y एक्सिस पर आएगा, mx, m किसे डिनोट कर रहा है, स्लोप को, जो कि 1 by n हो गया,
और एक्स एक्सिस पर लॉग पी आ गया, यहाँ पर सी क्या है, लॉग के, यानी कि इंटरसेप्ट। और जानते हो आप इंटरसेप्ट वो लाइन है जहां पर ग्राफ वाई एक्सिस को टच करता है। तो इस तरह से हमने प्लॉट करके देखा तो हमें ऐसा ग्राफ देखने को मिला। इससे हमें पता चला, फ्रूडलिश ने प्रूव कर दिया कि आप जो ग्राफ लाइन एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि प्रेशर बढ़ाने पर आपका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, तो जो ये वाली लाइन आ रही थी वो क्यों नहीं आ रही है और इस तरह की लाइन क्यों आ रही है। तो उसने अपनी इक्वेशन दिया, उसने बताया कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है पी के, पी की पावर 1 के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, पी की पावर 1/n के प्रोपोर्शनल होगा, तब जाकर हमें इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो इस तरह का ग्राफ मिलता। इस तरह का मिल रहा है, उसके पीछे रीजन बता दिया कि वो p की पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई वी आर ऑब्टेनिंग दिस टाइप ऑफ ग्राफ। तो इस तरह से फ्रूडलिश ने प्रूव किया कि कैसे आप आइसोथर्म को एक्सप्लेन करते हो, किस तरह से एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म आपने एक्सप्लेन किया, कांस्टेंट प्रेशर पर आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पर किस तरह आपने प्रेशर के साथ एब्जॉर्प्शन के अमाउंट में वेरिएशन देखा, वो चीज फ्रूडलिश ने इस तरह से प्रूव की है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको, ये एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, फ्रूडलिश की जो इक्वेशन फ्रूडलिश ने दी है उसको हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। फ्रूडलिश ने अपनी इक्वेशन दी x/m इज इक्वल टू k p टू द पावर 1/n। अब इसी पावर के p की 1/n की इक्वल है, इस चीज को हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। और ये ग्राफ कहाँ तक सिग्निफिकेंस रखता है इस इक्वेशन के रेफरेंस में वो भी हम देखेंगे। यहाँ देखो n की जो वैल्यू है, n इंटीजर था, उसकी वैल्यू 1 से भी हायर है और इनफाइनाइट से भी हायर है। तो देखो एक बार इसकी वैल्यू हम अगर 1 रखते हैं, n की वैल्यू, कि यहाँ जो n है उसकी वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो क्या होगा, x/m इक्वल्स टू द kp। ओके, अगर हमने n का वैल्यू 1 रख दिया तो x/m किसके इक्वल हो गया, kp के इक्वल हो गया। यहाँ पर एट लो प्रेशर kp के इक्वल हो गया, यानी x/m p डायरेक्टली इक्वल हो गया, p की पावर 1 के इक्वल हो गया। तो यानी जब हम देखते हैं कम प्रेशर पर जब हम चलते हैं, प्रेशर धीरे धीरे हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमें ये वाली इक्वेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर n का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, n बराबर 1 आ रहा है। ठीक है, एट लो प्रेशर डायरेक्टली शो कर रहा है। अब हमने क्या किया कि n बराबर इनफाइनाइट रखा, आपने इनफाइनाइट रखा, बहुत ज्यादा प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया, वहां n की वैल्यू आपने इनफाइनाइट ले ली, तो क्या मिला आपको, x/m इक्वल टू द k एट हाई प्रेशर। 1/इनफाइनाइट अगर आप रखते हो 1/n की जगह तो 0 आ जाती है वैल्यू, इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे और p की पावर 0 इट मीन 1। तो यहाँ पर हमें x/m का वैल्यू इक्वल मिलता है टू द k, यानी एट हाई प्रेशर जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो आपका x/m यानी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो गया। अब वो प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जो कि यहाँ से प्रूफ हो रहा है। ओके, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि फ्रूडलिश का जो आइसोथर्म है वो प्रूव करता है कि किस तरह प्रेशर के साथ साथ एब्जॉर्प्शन वेरिएशन करता है। ये हमने इसके फेवर में कुछ प्रूफ भी देख लिए, इनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट करके हमने यहाँ देखा कि कम प्रेशर पर तो जो जब हमारा प्रेशर कम था, जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था x/m। ओके, p की पावर 1 के प्रोपोर्शनल था, बट जब हमने इनफाइनाइट कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो यहाँ n इज इक्वल इनफाइनाइट। ठीक है, जब हमने बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया तो अब हमारी जो x/m है, जो गैस का एक्सटेंट है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो गया। अब वो प्रेशर के साथ नहीं बढ़ रहा है, प्रेशर कितना भी इंक्रीज करो वो चीज यहाँ से कांस्टेंट हो गई है। आई होप ये आपको समझ में आया फ्रूडलिश का आइसोथर्म और किस तरह से उसने अपने फेवर में प्रूफ दिए, वो भी हमें समझ में आता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।